गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृत सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। वहाँ बैठ जाइए, उधर बैठ जाइए। आज 8वां अध्याय होगा, 7वां कल समाप्त हुआ ना। 7वां कल समाप्त हुआ ना। 8वां अध्याय अथ 8वां अध्याय प्रथम श्लोक। विराजिए विराजिए, आप बड़े अच्छे लोग हैं। हाँ जी, एक गीता ले लीजिए, इकट्ठे बैठ जाओ, ये शाखाओं का स्थान है। हाँ। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं गेयो असि नियतात्मभिः। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवकरो भवकरो विसर्गः कर्म संहितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वरा अंतकाले च मामैव स्मरणमुक्त्वा कलेवरम् यप्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्र यत्र संशया नास्त्र यत्र याति ना अस्ति यत्र संशय यं यं वापि स्मरणं भावं तजत्यन्ते कलेवरम् तं तमवेति कौन्तेय
सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामयि वश्यस् असंशयं मामयि वश्यस् असंशयं मामयि वश्यस् संशयम् अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् मनोरणीयान् समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम् आविश्य भ्रूरोर्मध्ये प्राणमवेश्य सम्यक् प्राणमवेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपेति दिव्यं सतं परं पुरुषम् उपेति दिव्यम्। हे राम, कौन से श्लोक पे थे? कौन से? आत्मा वाला ही चल रहा है। क्या आत्मा वाला चल रहा है? आत्मा बंधु है उससे तो आगे बढ़ गए। आगे आ गए थे हम लोग, आगे थे कि मन जो है चंचल है प्रभु। देखिए एक इसमें श्लोक है, जब हम लोग उपनिषद पढ़ रहे थे उस वक्त वो उसके साथ का मिलता जुलता श्लोक मिला था। याद हो अगर तो समझ में आएगा। यतो यतो निश्चरति मनस अचलम स्थिरम ततो नियम्येत आत्मन्यैव वशम नयेत। जहाँ जहाँ मन जाता है उसको पकड़ करके हटा करके वापस ले करके भगवान में लगाइए, ये बात कही जा रही है। फिर उसके बाद कहते हैं जिसका मन भली प्रकांत शांत हो गया है, पाप रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी उत्तम आनंद प्राप्त करते हैं। ब्रह्म भूत कल्मषा। देखिए योग की अलग अलग परिपाटियां हैं, अलग अलग उनकी धाराएं हैं। एक योग की धारा है जिसमें वो क्या करता है, सर्वस्थम सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। वो सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव में स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला
सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में स्थित कल्पित देखता है। सर्वभूतस्थ आत्मानम, जितने भी जीव हैं उनमें किसको देखता है? आत्मा को। आत्मा कौन सी? बहु आत्मा नाम नहीं है, आत्मानम मतलब आत्मा को मात्र, एक ही आत्मा को देखता है। किसको देखता है? परमात्मा को। ऐसे कैसे देख सकता है? कहते सर्वभूतानी च आत्मनि, सब में उसको देखता है और उस सब को उसमें देखता है। इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनम, कहते इस प्रकार से जो योग युक्त आत्मा है वो सर्वत्र समदर्शन रखता है। वो मच्छर में भी उसको देखता है। अच्छा, सांप में उसको देखता है, कुत्ते में, सब में उसको देखता है और उसमें सब कुछ देखता है। ऐसा जो समदर्शी योगी होता है उसका ना किसी से द्वेष होता है और ना ही किसी से उसकी मित्रता होती है, समान हो जाता है। ऐसा योगी जो है, जो भगवान को देखता है, ध्यान दीजिएगा, किसे देखता है? परमात्मा को देखता है, अंडरलाइन करने वाली है। परमात्मा नहीं है, निराकार है, निर्विशेष है, निःशक्तिक है, ये बात नहीं है। परमात्मा को मतलब किस रूप में देखता होगा? चतुर्भुज रूप से। चतुर्भुज रूप से, क्योंकि विश्वम व्याप्ति थी विष्णु, तो भगवान का चतुर्भुज स्वरूप है, जहाँ तेजोमय स्वरूप है। कोई नहीं देख पाता तो तेज को ही देख करके परमात्मा समझ लेता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से देखता है, भगवान कहते हैं ना मैं उसका नाश करता हूं ना वो मेरा नाश करता है। अब देखिए, इसका मतलब योगी ऐसा भी है जो दोनों का नाश करता हो, खुद का भी नाश करता हो और वो जिसका लक्ष्य कर रहा हो उसका भी नाश करता हो। ऐसे भी योगी हैं। अब उन दोनों को ध्यान से समझिएगा। कहते यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मेरे को सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, तस्याहम, उसको मैं न प्रणश्यामि, उसको मैं नाश नहीं करता। कह कौन रहे हैं? विष्णु। ये कृष्ण बोल रहे हैं, जो विष्णु बोल रहे हैं? विष्णु। कृष्ण यहाँ पर विष्णु स्वरूप से है। उस दृष्टि से भगवान कहते हैं जो मेरे को सब में देखता है, सब कुछ मेरे में देखता है, उसका मैं नाश नहीं करता है। इससे क्लियर हो गया कि वो देखता है। जो मानते ही नहीं लेकिन योगी है, ज्ञानी है। कैसा योगी, कैसा ज्ञानी? बस केवल मैं ही हूं और मैं भी नहीं हूं। एक बहुत लोग उसको मानते हैं। वो कहता है जब तक आपको नजर आ रहा है कुछ, तब तक समझ लो आपका मन है। बिना मन के आप देख नहीं सकते। आप बिना बुद्धि के समझ नहीं सकते। इसका मतलब मन और बुद्धि आपका खेल कर रही है। जब तक आपको समझ आ रहा है, कोई वस्तु दिख रही, कोई वस्तु समझ आ रही, कहते जब वह भी समाप्त हो जाए समझने और समझाने वाला, और फिर जो रहे वही है वो, और वही हो तुम। तो बताइए, इसने क्या भगवान को या परमात्मा को या उस शक्ति को रखा? जब इसी ने नहीं रखा तो वो शक्ति कैसे रखेगी? नाश कर देगी। ये ओशो का सिद्धांत। उसका एक चेला मेरा दोस्त है, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, मित्र है मेरा, अविरल। शादी नहीं की उसने, मेरी उम्र का ही है, घर में है, जबरदस्त आर्टिस्ट है। तो उसके पास में बैठने से कुछ उसके सिद्धांत मालूम पड़े। तो इसने क्या किया? साध्य, साधन और साधक,
साध्य, साधन और साधक, तीनों को नाश कर दिया। कहते आज तुम जिसको चाहो उसको अपना लक्ष्य बना लो। जब तुम्हारा वो लक्ष्य एक दिन ऐसा आए कि वो सामने होते हुए भी ना हो और तुम होते हुए भी खत्म हो जाओ, तो समझना तुम्हारी प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से मूर्खतापूर्ण बातों को बोल करके लोगों की सारी वृत्तियों को, सारी बुद्धिमत्ता को, लोगों के सारे समर्पण को, लोगों की सारी भक्ति को चूस करके उसने फेंक दिया। हम उसकी बात को ना करें। भगवान कहते हैं यो माम पश्यति, जो मुझे देखता है, कहाँ? सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे देखता है सर्वत्र और सब मुझ में देखता है। देखता है, देखता है का मतलब ऐसा नहीं देखा था फिर बाद में खत्म हो गया, ऐसा नहीं। उस मूर्ख का कहना है कि तुम कुत्ता 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 करते रहो, या राम 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 करते रहो, कुछ भी बोलते रहो। जिस वक्त ये बोलना तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उसमें तुम में कोई भेद नहीं, बाद में ना तुम हो ना वह है, त्रिपुटी विनाश, उसी को समाधि कहते हैं। साध्य, साधन और साधक, जब तीनों का नाश हो जाए तब समझो प्राप्ति हो गई। अरे सत्यानाशी, क्या प्राप्ति हो गई? सर्वनाश करा दिया। एक जीव को मौका मिला था, संगठित हुआ था, एक जीव संगठित हुआ था उस तत्व के प्रकाश से, संगठित होकर के उसको मौका मिला था उस परम तत्व तक पहुंचने का। जब तक प्रकाश प्रकाश के रूप में है तब तक उसका बहाव जो है, उसका गति नहीं है, सर्वत्र होते हुए भी विशेष गति नहीं है। लेकिन जैसे संगठित हो जाता है तो वो गतिमान हो जाता है। तो जीव की गति को ही नष्ट कर दिया, क्योंकि यम यम वापि स्मरणम तत्यन्ते कलेवरम, जो जो जिस जिस भाव में रहते हुए शरीर का त्याग करता है उसको वही भाव से सिद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कहते हैं तस्य अहम ना प्रणश्यामि, मैं उसको नाश नहीं करता, स च मे ना प्रणश्यति, वो मेरा नाश नहीं करता। अब भगवान का भी नाश होता है क्या? भगवान ने बोला उसके बाद जो व्यक्ति ऐसी साधना कर, बॉडी की बात ही नहीं है यहाँ। जो व्यक्ति जो जीव ऐसी साधना में लीन है उसके लिए भगवान उसके लिए उसकी वीडियो बंद हो जाएगी, उसका विजन बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको ना दिखता है और ना वो देख सकता है। इसका उसका जो है दृश्य खत्म हो जाएगा। उसके लिए मैं नहीं हूँ और मेरे लिए वो भी नहीं है। मतलब भगवान ने अपना यहाँ पे आके नाता काट दिया। आगे कहते हैं सर्वभूत स्थितम यो माम। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे भक्ति की बात कह रहे हैं। सर्वभूत स्थितम यो माम भक्त एकत्वम अस्थितः, जो एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है। यहाँ बोला भजत्येकः, भजन करता है। भजन का मतलब सेवा करता है, सेवा का मतलब संतुष्टि मेरी विधान करता है। सर्वथा वर्तमानो अपि, उसका तो मैंने नाश नहीं किया, उसको मुक्ति दे दी। जो मेरा सर्वत्र देखता है, सब मुझ में देखता है, मेरे को सब में देखता है, उसका मैं नाश नहीं करता, वो मेरा नाश नहीं करता। वो कहाँ पे स्थित हो गया? ब्रह्म ज्योति में स्थित। आगे वाली लाइन में कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, किंतु उनमें से सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वम, सब में मुझको देखते हुए मेरा भजन करता है। कैसे? उसमें स्थित रूप से। सर्वथा वर्तमानो अपि सा, कहता उनके लिए मैं हमेशा वर्तमान में हूं। मतलब उसके लिए कभी भी मेरा ऐसा नहीं कि मैं अदृश्य हो गया, कभी भी मैं उनके लिए, कहते स योगी मई वर्तते, कहता ऐसे योगी जो है वो मुझे वर्तता है, अर्थात मैं उसके साथ क्रिया करता हूं, वो मेरे साथ क्रिया करता। वर्तता मतलब होता है वर्तना,
उसको प्रयोग करना। मैं उसके साथ में प्रयोग करता हूँ, लीला करता हूँ, वो मेरे साथ प्रयोग करता है, लीला करता है। तो आज यहाँ पे से विश्राम लेते हैं। वंशा कल्पतरु कृपा सिंधु पतिता नाम पावन वैष्णव ले श्याम ढाक की। हाँ दे दो दे दो दे दो दे दो। इसलिए ये जो स्थान है इसको आप प्रणाम करें, प्रणाम करें, प्रणामी करें, अपना कुछ खा करें और कुछ भर लें। इसलिए बोलो वृंदावन जय। जय हो प्रभु। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु